ये एसएससी में आए हुए जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ये जीएस में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह सिद्धांत कि डायनासोर को पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव के बाद से विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था। तो यह किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? ये है जो लुइस अल्वारेज के द्वारा प्रेरित किया गया था। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना हुआ है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग है जो हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो ये है रिगेल। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो यह है चंद्र ग्रहण को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? तो सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है जो हाइड्रा है। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? तो यह है 109 गुना है। बी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये है शुक्र ग्रह है। ये CGL 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो ये है वरुण। नंबर 11, भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। मेजर उर्सा नक्षत्र को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। वह है क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये सिस्मोलॉजी। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक चिक्सा फजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं? तो ये है स्थल मंडल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण है जो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो डी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा है जो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संबंधित करता है? तो नेबुला चरण है धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल होता है, उसे नेबुला चरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह है जो मंगल नहीं है, और ये बृहस्पति, यूरेनस और शनि है जो जोवियन ग्रह हैं। नंबर 19 है, बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? तो बेली बीट्स को कुल सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी है जो राइट है। डी ऑप्शन इसका राइट है, कुल सूर्य ग्रहण के दौरान बेली बीट्स को देखा जा सकता है। ये SSC CPO 2019 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है, 1/6 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैनीमेड के बारे में निम्न क्वेश्चन नंबर 21 है, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बुध से बड़ा होता है, ये भी सही है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी सही है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। यह शनि के चारों ओर घूमता है, तो गैनीमेड ये गलत है, ये बृहस्पति के चारों ओर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निशाकाश या रात्रि आकाश। निशाकाश मतलब रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन पिंडों को है जो उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। ये SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 है, लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है। लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो ये है शुक्र ग्रह का। सी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चंद्र बहिर्मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ये बृहस्पति आता है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 1 घंटे में है जो पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। नंबर 29, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? तो चंद्रमा की त्रिज्या है जो 1.74 × 10⁶ मीटर है। डी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य की बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? तो इसके बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर रहती है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस ग्रह को पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं देखा जाता है? तो ये है प्लूटो। प्लूटो को पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह के रूप में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो ये है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो यह बाह्य क्रोड जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रमा पिंड का उदाहरण है? तो कैसा उदाहरण है ये उदाहरण है अदीप्ति पिंड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्वतीय गति करती है? वो ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो ये होती है पटल विरूपण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो मंद ज्वार भाटा है जो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तब आते हैं। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये ग्रह है बृहस्पति। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 क्रमागत नवचंद्रों के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो ये अवधि होती है 29.5। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह 0 है, एक भी इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ये बना हुआ है 9 तारों से मिलकर बना हुआ ग्रेट बियर तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है शनि। 42 है, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रमा का या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूसमीपक। ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए है जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, IC 1101 है? तो ये क्या है? तो ये एक आकाश गंगा है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है जो प्लेटो में है। किसमें है? प्लेटो में। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो इसका कोई चंद्रमा नहीं है, वो है शुक्र। कौन है? शुक्र। बी ऑप्शन राइट है। नंबर 47 है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं उर्सा माइनर। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है? तो निम्नलिखित में माँ के मेघ है जो सौरमंडल का बौना ग्रह है। 49, निम्नलिखित में बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? तो बृहस्पति के पास है जो 79 थे। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज हवा वाला ग्रह है जो
50 निम्न में से कौन सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है? तो ये है नेपच्यून। ए ऑप्शन राइट है। 51 है, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस दिन के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किस अवधि में कंड्राइट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? तो ये है जो दिसंबर और जनवरी में दिखाई देती है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का वर्षा पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो ये अप्रैल मंथ में देखी जा सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किस ग्रह का अपना कोई ग्रह नहीं है? तो बुध का कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति के 2 ग्रह हैं और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं और मंगल के 2 उपग्रह हैं।